हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। मैं हूं नेहा। आज हम जिस वीडियो में बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो है हाउ टू सपोर्ट ऑटिज्म पेरेंट्स। अब ये वीडियो सबके लिए है। सबके लिए है, नॉट जस्ट पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बट फॉर ऑल पेरेंट्स या ऑल पीपल है, मैं कहूँगा इनफैक्ट ऑल अडल्ट्स, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि उनके जो फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चों को ऑटिज़म है या वो किसी केयर गिवर को जानते हैं जो ऑटिस्टिक बच्चों को डील करे, उनके साथ वो एज कैसे उस हम शेयर करेंगे प्रैक्टिकल टिप्स फॉर फ्रेंड्स, फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़ जो किसी भी बंदे को, किसी भी पेरेंट्स को जिनके बच्चा ऑटिस्टिक है या कोई भी स्पेशल नीड्स है उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ ये वीडियो share with everybody. share with everybody, not just the autistic community. First of all, we'll start by understanding कि क्या कॉमन चैलेंजेस है जो पेरेंट्स जिनके बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है वो फेस करते हैं। नंबर वन चैलेंजेस इमोशनल ओवरवेल्म। हर रोज़ अपने बच्चे को मैनेज करना, उनकी सेंसिटिव नीड्स को मैनेज करना, उनको थेरेपीज़ ले जाना, उनको अलग अलग क्लासेस में ले जाना, उनको डेली लाइफ में इन जनरल टेक केयर करना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस फैक्ट कि जो इमोशनल ओवरवेलम होता है फॉर अ पेरेंट ऑफ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड, इट इज़ मच हायर दैन somebody who is raising a न्यूरोटिपिकल चाइल्ड। सो अंडरस्टैंडिंग दैट, जब तक आप समझिए वो चीज़ को अंडरस्टैंड और एक्नॉलेज नहीं करेंगे, आप शायद उनसे किसी अदर पेरेंट की तरह ही उनका शेड्यूल समझेंगे, उनकी नीड्स समझेंगे, एंड यू मे नॉट एंड अप प्रोवाइडिंग द राइट काइंड ऑफ इमोशनल सपोर्ट विद दैट दीज पेरेंट्स रिक्वायर। Next is social isolation. I think many of us feel that कि just because हमारे बच्चे स्पेक्ट्रम पे हैं, so you do feel excluded from typical पेरेंटिंग सर्कल्स, जैसे कि मतलब रेगुलरली लोग जा रहे हैं फॉर लंचेस, फॉर डिनर्स, आप सोशल गैदरिंग्स के लिए जा रहे हैं। इट इज काइंड ऑफ आइसोलेटिंग। आपका सर्कल कम हो जाता है डेफिनेटली, बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस आई थिंक कि मतलब बिकॉज हमारे बच्चों को थोड़ी ज्यादा अटेंशन चाहिए तो ऑटोमेटिकली आप साइडलाइन हो जाते हो। इट्स वेरी वेरी कॉमन। सो दैट इज अ बिग चैलेंज देयर। फिर जजमेंट एंड मिसकंसेप्शंस तो हमेशा ही रहेंगी, विच जनरल उसमें भी होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। एवरी टाइम अ पेरेंट जिनका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है, दे रियली डू नॉट वांट एन एडवाइस, स्पेशली जब उनको मतलब अगर आपको वैसा नहीं पता, यू नॉट गॉन थ्रू द प्रोसेस, यू नॉट गॉन थ्रू प्रोसीजर, तो वो एक बहुत डिफिकल्ट जर्नी होती है। एंड अनवांटेड एडवाइस और क्वेश्चंस हमेशा कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये वैसे क्यों है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, समझने की कोशिश करिए, एंड डोंट कीप स्टेयरिंग। आई थिंक वो सबके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अगर आप किसी के बच्चे को स्टेयर कर रहे हैं, पूरा टाइम पे देख रहे हैं कि ये कैसे बिहेव कर रहा है, जज कर रहे हैं, तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। यू डोंट वांट दैट टू हैपन। इट्स नॉट समथिंग नाइस। आई थिंक हमें रेगुलरली उसमें भी अच्छा नहीं लगता कि कोई हमारे बच्चों पे कमेंट करे, तो इट्स अ बिग थिंग। तो अगर आप जज कर रहे हो और बिकॉज देयर आर मिसकंसेप्शंस अबाउट थिंग्स एंड यू स्टेयरिंग, वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग जर्नी दैट वेज। एक और चैलेंज जो फेस करते हैं पेरेंट्स इज फाइनेंशियल एंड टाइम कंस्ट्रेंट। थेरेपीज, डाइट, अलग अलग रिसोर्सेज, इवन स्कूलिंग फीस, दिस कैन बी मोर, एंड क्योंकि थेरेपीज और एक्स्ट्रा क्लासेस भी बच्चों को जाना है, तो इट कैन बी ओवरऑल मोर फाइनेंशियली ड्रेनिंग फॉर द पेरेंट्स एज वेल एज मोर टाइम कंज्यूमिंग। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बाकी लोग इस बात को समझें, एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम गोज इन टेकिंग द चाइल्ड बिटवीन वेरियस क्लासेस एंड थेरेपीज एंड स्कूल एंड अदर एक्टिविटीज़ जिसमें हम बच्चों को डालने की कोशिश करते हैं। सो अगर ये लोग, जब दूसरे लोग, नॉर्मल रेगुलर पेरेंट्स या बाकी सोसाइटी वाले जब इस बात को समझेंगे, देन इट बिकम्स अ लिटिल ईजियर फॉर These challenges are easy to overcome also. अब आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं ऐसे ऑटिज्म पेरेंट्स को? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लिसन विदाउट जजमेंट। समटाइम्स कई चीज़ें जो पेरेंट्स बोल रहे हैं, इट इज़ जस्ट कि उनको एक मौका चाहिए जस्ट टू वेंट आउट। ज़रूरी नहीं है कि उसमें वो आपकी एडवाइस चाह रहे हो,
बस वो कभी कभी अपने अंदर की तो भड़ास भड़ास निकालना चाह रहे हैं, एंड दे जस्ट नीड अ सेफ स्पेस कि आप एज अ फ्रेंड उसको बस सुने एंड बिना उसे जज करे कोई एक एडवाइस देने के। आई थिंक ये सबके साथ ही कॉमन होता है कि हम सबको कभी ना कभी ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनके साथ हम अपनी वो भड़ास जो है वो निकाल सके। इट इज़ नॉट जस्ट विद ऑटिस्टिक पेरेंट, बट सबके साथ ही ये आई थिंक होता है। सेकेंडली, लर्न मोर अबाउट ऑटिज्म। अगर आप किसी ऑटिस्टिक पेरेंट को जानते हैं तो उनको उनकी सिचुएशन को, उनके बच्चे को बेहतर समझने के लिए थोड़ा बहुत ऑटिज्म के बारे में आप समझिए, वीडियोस देखिए, थोड़ा सा इंटरनेट पे भर के आपके व्लॉग्स है एंड ब्लॉग्स एंड बहुत सारी कंटेंट है इंटरनेट पे। सो जस्ट ट्राई टू रीड लिटिल बिट एंड लर्न मोर अबाउट ऑटिज्म सो दैट यू कैन सपोर्ट द चाइल्ड and the parent little better. Actually educate yourself properly on autism, तभी आप किसी को ज़्यादा help, practical help offer कर पाओगे शायद, and offer practical help, that's what we mean to say कि आप general small acts बहुत help करते हैं। मैं छोटे छोटे errands करने के लिए and you know maybe cook a meal sometime, very very small things, but if you offer those practical help things अच्छा लगता है। It's just about feeling good, nothing else, and it really takes you a long way. अपने प्लान्स जो सोशल प्लान्स होते हैं उसको थोड़ा सा फ्रेंडली करिए, उसको थोड़ा सा सेंसरी फ्रेंडली करिए, सो दैट जो आपके मतलब अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चा है या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई बच्चा है, ही इज ऑल्सो एंजॉइंग दैट सोशल गैदरिंग। उसके लिए एक वैसा ना लगे कि उसको मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ, उसके लिए भी एक्टिविटीज थोड़ी सी वैसे सोचिए कि ताकि ही ऑल्सो कम्स इन टू दैट सर्कल, उसके लिए भी ईजी हो एंड ही एंजॉयज दैट। एंड ट्राई अ लिटिल क्वाइटर, बहुत ही ज्यादा म्यूजिक के साथ, बहुत ही ब्लेयरिंग म्यूजिक के साथ मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन डू नॉट एंजॉय इट। तो म्यूजिक समथिंग विच दे ऑल्सो लाइक, उसको थोड़ा सा हल्का करके मे बी यू कैन प्लान योर आउटिंग्स और गैदरिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट। अवॉइड अनसॉलिसिटेड एडवाइस। हर बच्चा अलग होता है। आपने किसी ऑटिस्टिक बच्चे को देखा है, उसके बारे में उसके पेरेंट्स को जानते हो, और आप किसी और पेरेंट्स से मिलते हो जिनका भी बच्चा भी ऑटिस्टिक है, आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हर बच्चा अलग होने वाला है। एंड कोई पेरेंट अपने बच्चे को हर पेरेंट अपने बच्चे को बेस्ट वे में जो भी उसके मीन्स एंड उसका टाइम, उसके जो जितनी भी कंस्ट्रेंट्स अलाउ करते हैं, दे आर ट्राइंग टू गिव देयर चाइल्ड द बेस्ट। एंड आप कंपेयर मत करिए अपनी पेरेंटिंग चॉइस को उस पेरेंट की पेरेंटिंग चॉइस से या किसी और बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे की पेरेंट्स की पेरेंटिंग चॉइस से। ये प्लीज़ कंपेरिजन अवॉइड करिए एंड वॉट एवर द पेरेंट इज़ ट्राइंग टू डू, रिस्पेक्ट दैट चॉइस। अनलेस आपको लगता है कि वो कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं एंड harming the child maybe in some way, then you can surely talk to the parent about it. Otherwise बहुत ज़्यादा आप अपना प्रवचन ज्ञान इन ऐसे पेरेंट्स को देना एक्सक्लूड करिए। and of course you must advocate for inclusion. अगर even if आप मतलब आपके बच्चे रेगुलर हैं, जिसके भी बच्चे मतलब आर न्यूरोटिपिकल, बट बिकॉज बच्चे थोड़े डिफरेंटली बिहेव करते हैं, यू मस्ट सपोर्ट देम कि ऑटिज्म फ्रेंडली स्कूल्स हों, वर्क प्लेसेस हों, पॉलिसीज हों, क्योंकि हर चीज के लिए बर्डन ज्यादा हो जाता है। सो यू मस्ट ट्राई कि ऐसा ना हो, एंड ऑब्वियसली चेक इन रेगुलरली, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली फ्रेंड्स पे जरूर चेक इन करें कि हाउ आर यू। इट मीन्स अ लॉट ऑन रेगुलर बेसिस और जस्ट वंस इन अ व्हाइल। कुछ वर्ड्स जो हेल्प करते हैं और कुछ वर्ड्स जो हर्ट करते हैं पेरेंट्स को, जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। हेल्पफुल फ्रेजेस, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, इनकरेज करिए पेरेंट्स को फ्रॉम टाइम टू टाइम। अवॉइड सेइंग कि योर चाइल्ड, नहीं बेटी आपका बच्चा ऑटिस्टिक तो लगता नहीं है। ऑटिस्टिक की कोई लुक अलग से होती नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज एज वेल जिसमें बच्चा अलग से दिखता है, बट ऑटिज्म की कोई अलग से लुक होती नहीं है। they look like regular children, they look like anything, मतलब सबके साथ जैसे लगते हैं, but yes they do act differently. Then one helpful phrase can be, how can I help you? One phrase that you should avoid is, they'll grow out of it. Autism is a lifelong condition. प्लीज किसी भी पेरेंट को ऐसा मत संतुलन क्या कहते सांत्वना, आई डोंट नो द वर्ड बट आई थिंक सांत्वना, हाँ, ऐसा वो मत दीजिए कि इनका ऑटिज्म से ही ग्रो आउट हो जाएंगे, इनका ऑटिज्म खत्म हो जाएगा, बिकॉज वो होता नहीं है।
things can change, things dimensions improve, change. but they will never Yes. grow out of autism. So आप अगर ऑटिज्म को समझते भी नहीं है या समझते भी है तो ये रॉन्ग एडवाइस देके किसी की पेरेंट की फॉल्स होप मत बढ़ाइए. आई बिलीव यू, ये बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छा फ्रेज लगता है हमें भी. कोई कहता है यस आई बिलीव यू. अगर कोई कहता है कि आर यू श्योर इट्स ऑटिज्म, बहुत लंबी जर्नीज है, हमें भी पता है, सब जिनके पेरेंट्स इस चीज से गुजर रहे हैं उनको भी पता है. दे हैव अंडरस्टूड एंड दे हैव come to this conclusion after a long journey. तो please don't try to put that down. उनको वो वैसा मत फील कराइए कि मतलब तुम्हारा ही शायद you're not sure about what it is. And your child is awesome. That is something which I think everybody wants to hear about every child. So when your child is also on the spectrum and कोई कहता है कि your child is awesome, instead of saying कि आप ये diet try करो, I have seen this, I've read about this, I think that would be more helpful if you just say ki matlab he's absolutely fine or she's absolutely fine the way she is. It's amazing that you're doing such a good job. These are the things one wants to hear. So we really hope you like today's video. Please इसे maximum लोगों के साथ share करिए so that everybody understands autism and they can support the autistic community in a better way. So thank you so much. Thank you.